स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेट्स के प्रूविंग क्वेश्चंस। एक बार फटाफट ब्रीफ अप दोबारा कर देता हूं सेट्स के प्रूविंग क्वेश्चंस में क्या करना होता है। सेट्स के प्रूविंग क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव करोगे? ए और बी को अगर बराबर प्रूव करना है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों पार्ट प्रूव करोगे तो ए इक्वल टू बी प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको किसी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? एक्स एक एलिमेंट लोगे फर्स्ट सेट में और प्रूव कर दोगे कि वो एलिमेंट सेकंड सेट में भी है। तीसरी बात, बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू में कॉम्बिनेशंस। अगर x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b है, एंड का मतलब क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या हो जाता है? यूनियन। बट ये चलता है कि इसमें बिलोंग्स टू में। अगर डजंट बिलोंग टू में कंबाइन होगा तो एंड क्या मतलब होगा? यूनियन। और का मतलब होगा इंटरसेक्शन। मतलब x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b, इसका मतलब x डजंट बिलोंग टू a यूनियन b। डजंट बिलोंग में एंड का मतलब हो जाता है यूनियन और का मतलब हो जाता है इंटरसेक्शन। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लस बेसिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्या क्या क्वेश्चंस है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन आज के। शो दैट a यूनियन b इज a इंटरसेक्शन b इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। अब आपको a सेट b सेट के बराबर प्रूव करना है। आपको a सेट b सेट के बराबर प्रूव करना है। मैंने क्या बोला? कोई भी दो सेट्स को बराबर कैसे प्रूव करते हो? जब पहले सेट का एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे का एलिमेंट पहले में हो। तो अगर आपको a और b बराबर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करोगे? कि a में अगर कोई एलिमेंट है तो वो b में होना चाहिए और b में अगर कोई एलिमेंट है तो वो a में होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a। x एक एलिमेंट मान लिया पहले सेट में। हमें क्या प्रूव करना है? कि x b में भी हो, तभी प्रूव होगा। a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर x a में है इसका मतलब x a यूनियन b में भी होगा, इजंट इट? अगर कोई एलिमेंट a सेट में है तो वो यूनियन में भी तो होगा। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटे? सामने समझो, पहले लिखने से नहीं होगा, पहले एक बार पूरी तरह समझो। मैंने बोला अगर x a में है तो किसी भी सेट के साथ यूनियन करूंगा, यूनियन में भी तो वो होगा ना। जैसे a में 1 2 3 है, b में 3 4 5 है, तो 1 a में है, यूनियन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5। वो यूनियन में भी तो होगा ना। कोई भी चीज जो a में होगी वो यूनियन में होगी। जरूरी नहीं है इंटरसेक्शन में हो। मतलब जैसे ये सेट है a और b, अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्शन में भी हो। अगर कोई सेट a में है तो जरूरी नहीं है वो इंटरसेक्शन में हो, पर वो जरूरी है कि वो यूनियन में तो होगा ही ना। सो इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के बराबर है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो गया, बिकॉज इट इज गिवन a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b के। इससे क्या पता लगा? a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? कि a में भी है एंड b में भी है। मतलब जो x होगा वो b में होगा कि नहीं होगा? इससे क्या पता लगा? a इज अ सबसेट ऑफ b, इजंट इट? एलिमेंट जो a में है वो b में भी आ गया। अब उल्टा, लेट y बिलोंग्स टू b। हमें क्या प्रूव करना है? कि y किस में हो? a में। क्या करेंगे? y बिलोंग्स टू b यूनियन a। y जो है वो b यूनियन a में होगा, बुआ में होगा। अब b यूनियन a में है, इसका मतलब b इंटरसेक्शन a में भी होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है? b यूनियन a b इंटरसेक्शन a के बराबर है। अब अगर वो b इंटरसेक्शन a में है मतलब वो a में भी होगा। Therefore, b is a subset of a. So from 1 and 2, a is equal to b. a is equal to b. क्या ये समझ में आता है? क्या ये अप्रोच समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट दो करता हूं फिर तुम करना।
For any sets, prove that for any sets A and B, prove that PA intersection B is PA into PB. PA intersection PB. PA intersection B PA intersection PB में भी होगा. फिर से क्या सोचोगे? P क्या होता है? पावर सेट. दो चीजों को बराबर प्रूव करना है. तो आप क्या प्रूव करोगे कि अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो वो इसमें भी होगा. यही प्रूव करोगे. क्या कोशिश करोगे? ये मुश्किल है, मैं करता हूं. देखो, आपका साथ चाहिए मेरे को. मैंने क्या बोला? P जो है वो X जो है वो PA इंटरसेक्शन B में है. X अगर पावर सेट में है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? सबसेट होगा कि नहीं होगा? X अगर पावर सेट में है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? सबसेट होगा. अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर वो सबसेट है, मतलब सबसेट है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है. इसका मतलब, या फिर ऐसे करो, चलो रहने दो. इसका मतलब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. अगर कोई सेट पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो जो अंदर का एलिमेंट होगा वो क्या होगा? उस सेट में होगा. जैसे एग्जांपल साथ में समझो. अगर A सेट है 1 2, इसके सबसेट्स कौन से होंगे? 1 2 1 2 और एम्प्टी सेट. यस और नो? और इसका सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट. होगा कि नहीं होगा? मैं बोलूं कि ये जो 1 विद सेट है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट को, तो इसके अंदर का जो माल होगा वो A को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो ये अंदर का जो एलिमेंट है ये इसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? अब X अगर A इंटरसेक्शन B में है, इसका मतलब X A में भी है एंड X B में भी है. इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, अगर X A में है इसका मतलब ये बिलोंग करेगा पावर सेट को एंड दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, इजंट इट? इसको एज अ सेट लिखूंगा तो ये पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ये पावर सेट ऑफ A में भी है एंड ये पावर सेट ऑफ B में भी है. इसका मतलब जो X होगा वो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में होगा कि नहीं होगा? आपके पास क्या प्रूव हो गया? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. क्या यहां तक बात समझ में आती है? दोबारा सुनो, एग्जाम्पल से समझो. मैंने बोला 1 विद सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, मतलब 1 विल बिलोंग टू A. 1 विद सेट बिलोंग्स टू पावर सेट, इसका मतलब 1 विल बिलोंग टू A. यहां पे यही गेम खेली. X विद सेट बिलोंग्स टू पावर सेट, मतलब X विल बिलोंग टू द सेट. अब X अगर A इंटरसेक्शन B में है तो X A में भी होगा एंड X B में भी होगा. अगर X A में है तो इसका सेट पावर सेट ऑफ A में होगा, और अगर X B में है तो इसका सेट पावर सेट ऑफ B में होगा. A में भी है और B में भी है पावर सेट में, इंटरसेक्शन आ जाएगा एंड की जगह. पहली चीज प्रूव हो गई. रिवर्स प्रूव करते हैं. रिवर्स प्रूव करने के लिए Y मान लो, लेट Y बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन PB. अगर ये PA इंटरसेक्ट, टाइम पे आया करो बेटा. अगर ये PA इंटरसेक्शन PB में है, अगर ये PA इंटरसेक्शन PB में है, इसका मतलब Y PA में भी होगा एंड Y PB में भी होगा. मानते हो ये बात? बात नहीं बेटा. Y PA में होगा एंड Y PB में होगा, दोनों में होगा. इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है. अगर PA में कोई एलिमेंट है, इसका मतलब Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B. यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब क्या हुआ? Y विद सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B.
हो गया। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो फ्रॉम 1 and 2 PA intersection B is PA into PB, PA intersection PB। बात समझ में आई सबको बेटा? समझ में आया? अपने हाथ से लिखो, कोई पॉइंटर अनक्लियर है तो अभी पूछो दोनों क्वेश्चंस में, देन विल प्रोसीड। नेक्स्ट, शो दैट इफ A is a subset of B then C minus B is a subset of C minus A। अच्छा जी, अगर किसी एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है तो क्या करते हो? अगर किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है तो क्या करते हो कि x अगर एक में है तो x दूसरे में भी होना चाहिए, यही प्रूव करोगे। लेट्स ट्राई। लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। मुझे प्रूव क्या करना होगा? x जो है वो C माइनस ए को भी बिलोंग करे, राइट? इसमें उल्टा नहीं करना, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं प्रूव करना, सबसेट प्रूव करना है। ठीक है? अच्छा, अगर x C माइनस बी में, C माइनस बी का मतलब क्या होता है? C बट नॉट B, यही मतलब होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब x बिलोंग करेगा C को एंड x बिलोंग नहीं करेगा B को। यही मतलब होता है बेटा, यही मतलब होता है ना C माइनस बी का, कि ओनली C में है पर B में नहीं है, तो C को बिलोंग करेगा एंड B को बिलोंग नहीं करेगा, राइट? अब एक बात ध्यान से सुनना, A जो है वो B का सबसेट है, ये B है, ये A है। A जो है वो B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, A के सारे एलिमेंट B में हैं। तो अगर वो B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा। मैंने बोला अगर एलिमेंट B में नहीं है, जब B में नहीं है तो बाहर होगा, B में नहीं है तो A में भी तो नहीं होगा। मानते हो बात? तो इसका मतलब what I can write, x belongs to C and x doesn't belong to A. Reason? Because A is a subset of B. मानते हो बात? ये इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। मैंने बोला x belongs to C and x doesn't belong to B, इसका मतलब x doesn't belong to A also, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है। अगर B में कोई एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो A में भी नहीं होगा, क्योंकि A के सारे तो B में ही है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? x belongs to C इंटरसेक्शन, रुक जाओ पूरा लिखते हैं, x belongs to C and x belongs to A कॉम्प्लीमेंट, यही मतलब हुआ। डजंट बिलोंग टू में कन्वर्ट हुआ तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट में एंड है तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट में एंड है तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? कंबाइन करूं तो C एंड नॉट A का मतलब क्या हुआ? खत्म। Therefore C minus B is a subset of C minus A। यही प्रूव करना था। कोई एलिमेंट अगर C माइनस बी में है तो हमने प्रूव कर दिया कि वो C माइनस ए में भी है, तो C माइनस बी जो होगा वो C माइनस ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। आया समझ? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का। ठीक, और देखो ये भी एनसीईआरटी का है। अच्छा, अगर कोई चीज हमें सही प्रूव करनी होती है, अगर कोई चीज सही प्रूव करनी है तो हमें उसे वेरिएबल्स के थ्रू करना है। अगर कोई चीज गलत प्रूव करनी है कि ये फॉल्स है तो उसे एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। दोबारा मैंने बोला अगर कोई चीज सही प्रूव करनी है तो हमें किससे करनी है? प्रूविंग से करनी है, वेरिएबल्स में। अगर कोई चीज गलत प्रूव करनी है, डिसअप्रूव करनी है, तो हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए, इस क्वेश्चन पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ x बिलोंग्स टू A and A belongs to B, then x belongs to B। पहले लॉजिकली सोचो,
मैंने बोला इफ x बिलोंग्स टू a, तो x एज एन एलिमेंट a सेट में है, यही मतलब हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल दिमाग में हमेशा रखो, x बिलोंग्स टू a, जैसे 1 ले लो और a ले लो 1 2 3, ठीक है। तो जैसे मैंने a सेट ले लिया 1 2 3 या 1 2, 1 बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू a। आगे क्या बोला, a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b मतलब ये पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट किसी और में। a बिलोंग्स बोला, सबसेट नहीं बोला। a बिलोंग्स टू b का मतलब हुआ जो b होगा वो हो गया 1 2 तो होगा ही होगा, साथ में कुछ भी और हो सकता है। यही मतलब हुआ ना बेटा a बिलोंग्स टू b का, यही मतलब हुआ ना a बिलोंग्स टू b का, कि ये जो a है ये पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट है। अच्छा आगे क्या बोला, देन x बिलोंग्स टू b, क्या ये 1 इसको बिलोंग कर रहा है b को? नहीं, 1 डजंट बिलोंग टू b, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में आई? क्लियर? एग्जाम्पल से प्रूव हो गया। अगर यही क्वेश्चन बदला होता, आपको बोला होता a इज अ सबसेट ऑफ b, तो ट्रू होता। a इज अ सबसेट ऑफ b बोला होता, यहां पे a बिलोंग्स टू b बोला है। ठीक है, बात समझ में आई? सेकेंड पार्ट पे चलो। सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल सोचते चलेंगे साथ साथ, सही होगा तो फिर प्रूविंग पे चलेंगे। तो पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा, a इज अ सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट्स b में, a को 1 2 मान लो, b को 1 2 3 सोच लो, a के सारे एलिमेंट्स b में, b बिलोंग्स टू c, b पूरा का पूरा सेट किसी और में, यही मतलब हुआ। एग्जाम्पल साथ साथ सोचते हैं। लेट a इज 1 2, b इज 1 2 3, a is a subset of b, b belongs to c, c मान लो, b पूरा का पूरा उसमें, 1 2 3 पूरा का पूरा उसमें, 4 5 एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, b belongs to c हो गया। आगे क्या बोल रहा है, then a belongs to c, क्या 1 2 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना, therefore a belongs to c is false। दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। एग्जाम्पल अगर सही आएगा तो फिर मैं एग्जाम्पल मिटा के प्रूविंग में लग जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से ये सोचूंगा क्या ये चीज सही भी है, अगर ये सही है लॉजिकली तब उस पर दिमाग लगाऊं ना। थर्ड पार्ट, A is a subset of B, A मान लिया 1 2, B मान लिया 1 2 3, A is a subset of B, ठीक है जी। B is a subset of C, सबसेट बिलोंग्स टू नहीं है, B को मान लिया 1 2 3 4, B is a subset of C, सही है। A is a subset of C, बिल्कुल सही है, सही है। चलो प्रूविंग करते हैं, इसकी एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल से गलत प्रूव होता है, सही नहीं। अब प्रूविंग करनी है, A is a subset of C प्रूव करना है। A is a subset of C प्रूव करना है, मतलब A में अगर कोई एलिमेंट है तो पक्का पक्का C में होना चाहिए। सो लेट X belongs to A, इसका मतलब X belongs to B because A is a subset of B। मानते हो? अगर X A में है तो X B में भी होना चाहिए, क्योंकि A जो है वो B का क्या है? सबसेट है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम किसी को? A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट्स B में है, तो अगर कोई X एलिमेंट A में होगा तो X एलिमेंट B में भी होगा। अच्छा, इसका मतलब X C में भी बिलोंग करेगा, बिकॉज B जो है वो C का सबसेट दिया हुआ है। ओ सॉरी, बोला वही, लिखा कुछ और। C में भी होगा कि नहीं होगा? मानते हो ये बात? आपने प्रूव कर दिया A में है तो C में भी है, इसका मतलब क्या होगा? X belongs to C हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? A is a subset of
सी। यही प्रूव करना था, इजी है। तो पहले एग्जाम्पल से सोचा, अगर सही निकला तो लॉजिकली प्रूव कर दिया। फोर्थ पे आ जाओ, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आप ये 3 पार्ट ट्राई करोगे? 4th 5th 6th पे दिमाग लगाने की कोशिश करोगे? लगाओ। ये कॉपी मत करना, कॉपी घर पे हो जाएगा। 4th 5th 6th अभी करो, कोशिश करो। गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। 4th 5th 6th पे दिमाग लगाओ, चेक करो। आपको क्वेश्चन में बोला, थर्ड पार्ट की बात पहले करते हैं। नहीं, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अच्छा जी, मतलब A के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो B में नहीं है, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो B में है। एग्जाम्पल लेते हैं, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ओके, ध्यान देना, वेन डायग्राम से सोचो। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो ये A मान लिया, ये B मान लिया। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, राइट? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, राइट? उसने बोला B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। अच्छा, अब वो हो तो कहीं पे भी सकता है ना, मतलब ये अगर C है तो मैं कह रहा हूं B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ये C इधर भी हो सकता है, अभी भी B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ये C इधर भी हो सकता है, अभी भी B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। हम देखते हैं प्रूविंग क्या करनी है। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो अब आप कोशिश करो पहले इसको फॉल्स प्रूव करने की। फॉल्स प्रूव करने का मतलब क्या हो गया? A इज अ सबसेट ऑफ C प्रूव करो, अगर हो रहा है तो। इसको उठाओ, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो A इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब स्टेटमेंट गलत हो गई। अब नंबर्स भर देते हैं इसमें। अप्रोच समझ में आ रही है कैसे कैसे काम कर रहा हूं इसमें? सो अब मैं एक नंबर भर देता हूं, इसमें भर दो 1, इसमें भर दो 2, इधर भर दो 3, इधर भर दो 4। मतलब लेट A इज 1 2, B इज 2 3, तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, पहली चीज। दूसरा, C ले लो 1 2 4, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, बट A इज अ सबसेट ऑफ C, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ गई बेटा? सो थोड़ा सा वेन डायग्राम फॉर्म में सोचो या एग्जाम्पल की फॉर्म में। इसमें 3 थे ना और नॉट वाले थे, तो मैंने कहा यार वो तो बन नहीं सकते, तो वेन डायग्राम से सोच लिया। सोचना समझ में आया? आओ फिफ्थ, 5वां पार्ट, X बिलोंग्स टू A। अच्छा जी, A इज नॉट अ सबसेट, फिर से आ गया। देन X बिलोंग्स टू B। वेन डायग्राम सोचना, ये A है, X यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, ये B है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। X यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दोनों में। हमें बोला X B में होना चाहिए। मैं अगर X यहां ले लूं तो नहीं होना चाहिए B में। मैं अगर X यहां ले लेता हूं तो क्या वो जरूरी है B में हो? दोबारा सोचो, क्या बोला? X बिलोंग्स टू A, तो मैंने देखा X यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। A B का सबसेट नहीं है तो B बाहर होगा। अब वो कह रहा है X B में, जरूरी थोड़ी ना B हो, यहां पे भी तो हो सकता है। तो यहां पे नंबर ले लो 1 2 3 लो। लेट A इज 1 2, तो 1 बिलोंग्स टू A, B इज 2 3, A is not a subset of B, and 1 doesn't belong to B, therefore statement is false। हाँ जी बेटा, तब भी फॉल्स होता, क्योंकि बिलोंग टू बी भी तो हो सकता है। डिपेंड करता है ना कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है ना? ऑलवेज ट्रू तो नहीं होगी ना स्टेटमेंट, ठीक है? 6th पार्ट पे आओ, छक्के पे। 6th पार्ट, A is a subset of B। वेन डायग्राम से सोचो, A is a subset of B। अच्छा, X doesn't belong to B, तो यानी बाहर होगा।
x डजंट बिलोंग टू ए, 100% करेक्ट। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा, इसको प्रूविंग करेंगे क्योंकि ये सही हो गया। ऑब्वियसली समझ में आता है। आपको क्या बोला, a belongs to a is a subset of b, x doesn't belong to b if x doesn't belong to b, इसका मतलब x belongs to b complement, राइट? ऐसे नहीं, x doesn't belong to b, इसका मतलब x doesn't belong to b इंटरसेक्शन है, हाँ कि ना? अगर वो b में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो b और a दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। देखो कोई भी सेट ले लो, ये दो सेट ले लो, अगर मैंने बोला x b में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में भी तो नहीं होगा ना 100%, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं है। अब वो इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब, रुक जा मेरे को स्टेटमेंट्स बनाने दे बेटा प्रॉपर, इसमें मेन खेल स्टेटमेंट्स बनाने का है जो कि हर उसमें करेक्ट हो। मतलब अब ये डजंट बिलोंग का गेम आ गया है, अब मैं अलग अलग करूंगा तो इंटरसेक्शन में और आ जाएगा, तो वो चलेगा नहीं। अब हमें कंडीशन सोचनी पड़ेगी, रुक जाओ ये भी नहीं लिखोगे, हमें वो कंडीशन सोचनी पड़ेगी कि जिसमें a इज अ सबसेट ऑफ b वाली पार्ट यूज हो जाए। नहीं ठीक था, यहां तक समझ में आ गया। अब सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब b इंटरसेक्शन a के बराबर होगा कि नहीं? मतलब x doesn't belong to a, therefore statement is true। नहीं 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 नहीं, सुन मेरी बात, मैंने बोला ये a है ये b है, अगर मैं ये स्टेटमेंट ना यूज करता, मैंने बोला x doesn't belong to b, b में नहीं है, b इंटरसेक्शन में नहीं है, बट a में तो हो सकता है। यूज कर ली ना बेटा ये बात, हाँ तो ये बात यूज करनी है ना, कह सकते हो, ये भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे गेम खेली जा रही है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन। इसका टिपिकल का मतलब है इसका स्टार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ही करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है, ये होगा नहीं। आपको बोला लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी गिवन क्या है? दो चीजें गिवन है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी के। यही बोला है ना, ये दो बराबर दिए हैं, आपको क्या शोना है कि बी और सी बराबर हो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं पहले इसको थोड़ा सा ना एक दूसरे तरीके से कोशिश करता हूं, जैसे अभी तक आप कर रहे थे। हो सकता है हो जाए, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, मुझे नहीं पता, बट एक जुगाड़ मुझे पता है, मैं उससे कर दूंगा क्योंकि ये टिपिकल है तो हमें याद होता है। बी इक्वल टू सी, कोई भी दो सेट्स को बराबर प्रूव करना है तो क्या करते हो? यही, पहले के सारे दूसरे में, दूसरे के सारे पहले में। तो लेट x बिलोंग्स टू b, अगर x b को बिलोंग करेगा, अगर x b को बिलोंग करेगा तो अब उसे c के कैसे बिलोंगिंग लाए? अगर x b को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब अगर मुझे c लाना है तो कैसे लाऊं बताओ? चलो x बिलोंग करेगा a यूनियन b को, अब क्या करूं? चलो x बिलोंग करेगा a यूनियन c को, बिकॉज a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के। अब x a को बिलोंग करेगा और x c को बिलोंग करेगा। अब अच्छा रुक जा, आता हूं पहले एक चीज बोल लेते हैं,
फिर उसके बाद आता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये टिपिकल है, उसके लिए ही कर रहा हूं। व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज टिपिकल क्वेश्चन, लेट मी शो। इसीलिए पहले मेरे को गलत करने दो, फिर मैं सही करके बताऊंगा कि ये टिपिकल क्यों है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसको बोल सकते हो कि वो सी में भी हो, वो ए में भी तो हो सकता है, और है ना बीच में, एंड तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये अप्रोच गलत हो गई। दूसरी अप्रोच, सर आप बोलो, आपने बोला लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, अब क्या लिखूं बोलो? वाई? अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, अगर एक्स बी में है तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा? मतलब अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में है, एक्स अगर बी में है तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा? नहीं। हैप्पी बर्थडे हो गया आपके स्टेप का तो पहले में ही। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, इसमें यू नीड टू लर्न फ्यू स्टेप्स, जिसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। सो इसका टिपिकलिटी यहां आती है। मैं कर रहा हूं, साइड होगा, आप लिख लेना। बी को आप बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकते हो। सोचो, सोचवाता हूं, ऐसे नहीं। ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी है, पूरा हो गया। ए यूनियन बी है, पूरा हो गया। अगर मैं ए यूनियन बी और बी को कॉमन लेता हूं, ये बी है, ए यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन, बी पूरा होगा कि नहीं होगा? ए यूनियन बी ये पूरा सेक्शन है, इसका कॉमन पार्ट बी के साथ यही होगा ना, डबल शेडेड वाला, तो डबल शेडेड वाला बी ही आ गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए यूनियन बी आपको किसके बराबर दिया हुआ है? ए यूनियन सी के, बिकॉज ए यूनियन बी आपको बराबर दिया है ए यूनियन सी के, राइट? ए यूनियन बी आपको ए यूनियन सी के बराबर दिया हुआ है। अब आप इसमें क्या लगा सकते हो? कौन सा लॉ? बाहर इंटरसेक्शन, अंदर यूनियन, क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या सीधा राइट साइड पे लिख दूंगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। मानते हो यहां तक? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो? यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी भी किसके बराबर दिया हुआ था? ए इंटरसेक्शन सी। हाँ ठीक है, इसमें क्या लगा है? कम्यूटेटिव लॉ लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी आपको बराबर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी के। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या लगाओगे? अब क्या लगाओगे? हाँ, सी कॉमन। कैसे? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो सी दोनों के पास है ना, मैंने बताया था ना कॉमन, 2 into 3 प्लस 4 into 3, 2 plus 4 into 3, यही होता है ब्रैकेट खोलना। रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लगाया रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। अब क्या करोगे? ए यूनियन बी आपको किसके बराबर दिया हुआ है? ए यूनियन सी लगाओ, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है ए यूनियन सी के बराबर। क्या आ गया? ये सी, जैसे ये आया था ए यूनियन सी, ए यूनियन सी पूरा, इसका कॉमन विथ सी इज सी ओनली,
प्रूव हो गया सीधा सीधा बंदर चंदर के बराबर। समझ में आई बात? तो ये टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन का मतलब इसमें अगर आप अपने वही नॉर्मल लॉजिक लगाने बैठोगे तो घूमते रह जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले गलत करके तुम्हें बताया कि कहां फंस रहे हैं, इसलिए ये टिपिकल है। इसको चाहे लर्न करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, करो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अपने हाथ से लिखो इसको। समझ में आया? एक मेरे को छोटी सी बात बताओ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 50% समझ में आया? अभी रिपीट करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, फिर रिपीट करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, तब जाके ये पक्का हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको स्कूल में 90% चांस है कि नहीं कराएंगे ये सब, 90% चांस है, बट एग्जाम में डाल देंगे, कहेंगे एनसीईआरटी में। मैं फिर बोल रहा हूं, स्कूल में देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस कि वो कराएं ही ना ये, और सीधा एग्जाम में डालेंगे और कहेंगे एनसीईआरटी आपने क्यों नहीं किया, आपकी गलती है, आपने डाउट नहीं पूछा। तो लास्ट में बच्चों पे ही डाल दी जाती है बात। तो कृपा करके इसको जरूर करना, छोड़ना नहीं। तो आज का काम क्या है, बड़ा लाइट कर रहा हूं, जितने मैंने कराए ना रिपीट करने हैं, सारे क्वेश्चन, पिछली क्लास वाले भी और ये वाले भी, ठीक है? मैं अब इस टॉपिक के लिए थोड़े दिन का ब्रेक डाल रहा हूं। अभी थोड़े से क्वेश्चंस और हैं इसके जो मैंने कराने हैं प्रूविंग वाले, ये थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, 4-5 क्वेश्चंस और हैं। ये सबसे बड़ा है, 2 पेज पे जाएगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? 3 है। क्वेश्चन ये है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो पहले दूसरे के बराबर प्रूव करूंगा कि ये और ये एक ही बात है, फिर प्रूव करूंगा कि फर्स्ट और थर्ड एक ही बात है, फिर प्रूव करूंगा कि फर्स्ट और फोर्थ एक ही बात है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये लंबा जाता है, ये 3 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का, ये जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी के, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सो अगली क्लास में मैं नेक्स्ट 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, 1 हफ्ते में आप प्लीज इसको, जितने अभी हमने 2 क्लास में किए, इनको 2 बार लिख लिख के करो। फिर अगली क्लास में वो लास्ट के 4-5 कराऊंगा, सो दैट कि हमारा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? 1 हफ्ते का टाइम है इसके लिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।